मैं तनु शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। सबसे पहले आप सभी को आईएमटी मीडिया की ओर से दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। देश में धूमधाम से मनाई जा रही है दिवाली, रोशनी से जगमग है घर और बाजार। दीपों का पर्व दीपावली देश में धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस अवसर पर घर और बाजार रोशनी से जगमगा रहा है। वहीं घरों और प्रमुख स्थानों पर रंगोली के साथ फूलों आदि से भव्य सजावट की गई है और बिजली की झालरों से रोशन किया गया है। इसके साथ ही घरों में मिट्टी के दीपक और रंग बिरंगी मोमबत्तियां जलाकर दीप पर्व मनाया जा रहा है। दीपों का पर्व दिवाली हर साल कार्तिक अमावस्या को मनाया जाता है। मान्यता है कि दिवाली पर शुभ मुहूर्त में लक्ष्मी पूजन करने से घर में सदैव सुख समृद्धि बनी रहती है। दिवाली पर आज लक्ष्मी पूजन का प्रदोष काल मुहूर्त शाम 7:08 बजे से 8:18 बजे तक रहेगा और निशिता काल मुहूर्त रात 11:41 से देर रात 12:31 तक रहेगा। अमावस्या तिथि आज दोपहर 3:44 बजे से शुरू होकर और कल शाम 5:54 तक रहेगी। प्रभु श्री राम के वनवास से अयोध्या लौटने की खुशी में मनाई जाती है दिवाली। श्री कृष्ण से भी है दीपावली का संबंध। सनातन धर्म की मान्यता के अनुसार दिवाली के दिन ही श्री राम वनवास से अयोध्या लौटे थे और इस दिन अयोध्या वासियों ने खुशी में घर घर घी के दीप जलाए थे। इसके बाद से हर वर्ष दिवाली का त्योहार मनाया जाता है। वहीं पौराणिक कथा के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा की मदद से चतुर्दशी के दिन राक्षस नरकासुर का वध किया था और 16,000 कन्याओं को उसकी कैद से मुक्त कराया था। इस खुशी में लोगों ने अगले दिन अमावस्या को दीपक जलाकर खुशियां मनाई थी। वहीं महाभारत के अनुसार शतरंज के खेल में हारने पर पांडवों को राज्य छोड़कर 13 वर्ष के वनवास पर जाना पड़ा था। कार्तिक अमावस्या को पांडव वनवास की अवधि पूरी कर वापस लौटे थे। तब पांडवों के वापस लौटने की खुशी में राज्य के लोगों ने दीपक जलाकर खुशी मनाई थी। राष्ट्रीय जांच एजेंसी में डाटा एंट्री ऑपरेटर और क्लर्क की भर्ती 25 अक्टूबर तक कर सकते हैं आवेदन। राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने डाटा एंट्री ऑपरेटर और लोअर डिवीजन क्लर्क के लिए वैकेंसी निकाली है। इसके लिए आगामी 25 अक्टूबर तक ऑफलाइन आवेदन किए जा सकते हैं। इस अभियान के तहत 40 पदों को भरा जाएगा। इसमें लोअर डिवीजन क्लर्क के उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं पास होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक केंद्र, राज्य सरकार या केंद्र शासित प्रदेश की संस्था में रेगुलर पोस्ट पर काम कर रहे हो। ऐसे में उम्मीदवार जो केंद्र सरकार या राज्य सरकार या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों या स्वायत्त सरकारी संस्थानों के अधिकारी पद पर रेगुलर बेस पर कार्यरत है, जिनके पास सूचना प्रौद्योगिकी में O या A लेवल का प्रमाण पत्र है, वो डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की आधिकारिक वेबसाइट पर विजिट कर सकते हैं। NIA केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन कार्य करती है और इसका प्रमुख काम देश में आतंकवाद, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों और गंभीर अपराधों की जांच करना है। लंबे समय के बाद दिल्ली को मिल रहे 3 नए इंडस्ट्रियल एरिया। गुरुग्राम साइबर सिटी की तर्ज पर होगा विकास। दिल्ली सरकार ने राजधानी में 3 नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार कर लिया है, जिसे जल्द ही कैबिनेट बैठक में पेश किया जाएगा। ये नए औद्योगिक क्षेत्र कंझावला, रानीखेड़ा और बापरोला में विकसित किए जाएंगे। दिल्ली के उद्योग मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा के अनुसार इन नए औद्योगिक क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और एडवांस रोबोटिक्स जैसी नई तकनीकों पर काम करने वाले उद्योगों को प्राथमिकता और इन उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। इन औद्योगिक क्षेत्र में ऑफिस, आवास, सामुदायिक केंद्र, होटल, बाजार और क्लब जैसी सुविधाएं भी होंगी। दिल्ली सरकार इन नए औद्योगिक क्षेत्रों को गुरुग्राम साइबर सिटी की तर्ज पर विकसित करना चाहती है। फिलहाल दिल्ली में 29 प्लॉट इंडस्ट्रियल एस्टेट और 25 नॉन कन्फॉर्मिंग पॉकेट्स हैं। 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को लेकर भारत की बड़ी तैयारी। अगले 3 साल में आकाश में सुनाई देगी गर्जना। भारत 5वीं पीढ़ी के फाइटर जेट्स को जल्द से जल्द आसमान में उड़ाने की योजना पर तेजी से काम कर रहा है। इन फाइटर जेट्स को विकसित करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र की कंपनियों ने खास रुचि दिखाई है। इनमें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, टाटा एडवांस सिस्टम्स, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस, लॉर्सन एंड ट्रूब्रो, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गुडलक इंडिया के साथ ब्रह्मोस एरोस्पेस, तिरुवनंतपुरम,
एक्सिस कैट्स टेक्नोलॉजीज, भारत फोर्ज लिमिटेड के साथ डीएमएल और डेटा पैटर्न्स शामिल हैं। ये कंपनियां एएमसीए के 5 प्रोटोटाइप और एक स्ट्रक्चरल टेस्ट स्पेसिमन के निर्माण के लिए अनुबंध हासिल करना चाहती है। सरकार ने इन कंपनियों की क्षमताओं का मूल्यांकन करने के लिए 2 टॉप पैनल गठित किए हैं। मूल्यांकन की यह प्रक्रिया 2 चरणों में होगी। ये प्रक्रिया अगले महीने पूरी होने की उम्मीद है और फिर सरकार शॉर्ट लिस्ट की गई कंपनियों को रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन जारी करेगी और उनके जवाबों का मूल्यांकन करेगी। इसके बाद अनुबंध के लिए बातचीत शुरू की जाएगी। एक्ट्रेस मयूरी कांगो ने बड़ी सफलता से तय किया ग्लैमर वर्ल्ड से कॉर्पोरेट जगत का सफर। एक समय छोड़ा था आईआईटी। बॉलीवुड एक्ट्रेस मयूरी कांगो ने एक समय अभिनय के लिए आईआईटी से दूरी बनाकर ग्लैमर वर्ल्ड में नाम कमाया था और आज कॉर्पोरेट जगत में नाम रोशन कर रही हैं। मयूरी कांगो को 1996 में आई महेश भट्ट की फिल्म पापा कहते हैं से पहचान मिली थी। मयूरी ने बेताबी होगी प्यार की जीत, बादल जैसी फिल्मों और डॉलर बहू, करिश्मा, द मिरेकल्स ऑफ डेस्टिनी जैसी टीवी शोज में काम किया। इसके बाद अचानक ग्लैमर वर्ल्ड से दूर अमेरिका गई और एमबीए करके कॉर्पोरेट जगत में कदम रखा। इस दौरान कई प्रमुख कंपनियों में काम करते हुए मार्च 2019 में मयूरी ने गूगल इंडिया में इंडस्ट्री हेड एजेंसी पार्टनरशिप की भूमिका निभाई। वर्तमान में वह पब्लिशर्स ग्लोबल डिलीवरी की वैश्विक कार्यकारी नेतृत्व टीम का हिस्सा है। इसके साथ ही उन्हें भारत डिलीवरी सेंटर की सीईओ भी नियुक्त किया गया है, जहां वे भारतीय प्रतिभाओं को वैश्विक बाजार से जोड़ेंगी। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहें और सब्सक्राइब करें IIMT मीडिया।